श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है शुक्रवार, आज है 16 जनवरी। आज के दिन माघ माह के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव माता पार्वती के साथ उनके पूरे परिवार की पूजा करने से आपका व्रत सफल होता है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है तो यह शुक्र प्रदोष व्रत कहलाता है। आज की वीडियो में हम शुक्रवार प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा सुनेंगे। सूत जी कहते हैं, विदर्भ देश में सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। धर्म पूर्वक राज्य करते हुए उनका बहुत सा समय सुख पूर्वक बीत गया। एक समय शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्षों की बहुत सी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ देश के राजा भी उनके हाथों से मारे गए। विदर्भ राज की गर्भवती स्त्री दुखी होकर रात के समय राजभवन से निकलकर वन की ओर चली गई। सुबह होने पर उस रानी ने जलाशय के किनारे एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद वह प्यास से व्याकुल होकर जलाशय में पानी पीने गई। इतने में ही एक घड़ियाल ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। जब वह नवजात शिशु वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ जोर जोर से रो रहा था, उसी समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से वहां पर एक उमा नाम की ब्राह्मणी पहुंची। वह अपने 1 वर्ष के बालक शुचि व्रत को गोद में लिए हुए थी। वह ब्राह्मणी बहुत ही गरीब और विधवा थी। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उस बालक को रोते हुए देखकर उसने मन ही मन सोचा कि यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि यह नवजात शिशु जिसकी अभी तक नाल भी नहीं कटी है, यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ चली गई? जब वह ब्राह्मणी सोच में डूबी हुई थी, उसी समय वहां से एक सन्यासी गुजरे। वह ऐसे जान पड़ते थे मानो साक्षात शंकर भगवान हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वह दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। वह ब्राह्मणी एक चक्र नामक नगर में निवास करती थी। ब्राह्मणी ने उस बालक का अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया और उसका नाम धर्मगुप्त रखा। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार दोनों को पालने लगी। एक दिन वह ब्राह्मणी उन दोनों बालकों को साथ लेकर भीख मांगती हुई देव मंदिर में चली गई। उस समय वहां पर शांडिल्य मुनि पधारे हुए थे। शांडिल्य मुनि को देखकर ब्राह्मणी ने उन्हें प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने पर मैं इस बालक को अपने घर ले आई हूँ। अभी तक मुझे इसके कुल का पता नहीं चला, फिर भी मैं अपने पुत्र की तरह ही इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखकर मुझे बताने की कृपा करें कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता पिता कौन है। तब मुनिवर बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर शांडिल्य मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्रह द्वारा ग्रस्त होने का सब समाचार पूर्ण रूप से बताया। यह सुनकर ब्राह्मणी को और भी आश्चर्य हुआ। फिर उसने प्रश्न किया कि हे महामुनि, वह राजा सभी भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मारे गए और इस बालक को यह दृढ़ता कैसे प्राप्त हुई? यह अपने राज्य को कैसे प्राप्त करेगा? यह तो मेरे पुत्र की तरह भिक्षा के अन्न से ही जीवन निर्वाह करता है। इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय है? तब शांडिल्य मुनि बोले, इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांडे देश के राजा थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा बड़ी भक्ति भाव से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में मग्न थे। उसी समय उनके नगर में बड़ा भारी कोलाहल मचा। उस शोर को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा को छोड़ दिया और राजभवन से बाहर निकल गए।
इसी समय राजा का मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज्य का सामंत था। उसे देखते ही राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा को छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में भोजन भी कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वही राजा अगले जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसके सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था, इस जन्म में भी राजा का वही पुत्र है। भगवान शिव की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। हे ब्राह्मणी, तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में भी एक ब्राह्मण था। इसने अपना सारा जीवन केवल दान लेने में ही बिताया, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए, इसलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष के निवारण के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए। यदि यह दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष के दिन भगवान शंकर का पूजन करते रहे तो वर्ष भर के भीतर ही इनकी दरिद्रता का नाश होगा और राज्य सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्राह्मणी को मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर शांडिल्य मुनि ने उनके दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना के मंत्र का उपदेश दिया। उसके बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर वहां से चली गई। 4 मास बाद एक दिन ब्राह्मण का पुत्र नदी में स्नान करने गया। वहां उसे धन से भरा हुआ एक घड़ा मिला, जिसे लेकर वह अपनी माँ के पास गया। माँ धन से भरे हुए घड़े को देखकर खुश हो गई और उसने कहा, इसे अपने भाई के साथ आधा आधा बांट लो। मगर धर्मगुप्त ने इस धन में हिस्सेदारी से मना करते हुए कहा, मैं किसी अन्य के भाग्य का भागी नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के कर्म का फल भोगता है। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन ब्राह्मण का पुत्र और राजकुमार वन में भ्रमण करने गए। मार्ग में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं आपस में खेल रही थी। ब्राह्मण कुमार वहीं पर रुक गया और राजकुमार से बोला, हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये गंधर्व कन्याएं हैं, किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। मगर राजकुमार निडर होकर आगे बढ़ता गया। जब मुख्य गंधर्व कन्या ने राजकुमार धर्मगुप्त को देखा तो वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उसने अपनी सभी सखियों को फूल चुनने के लिए भेज दिया और राजकुमार के पास आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसे अकेला देखकर राजकुमार उसके पास गया और उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया कि मैं विदर्भ देश का राजकुमार हूँ। मेरे माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं और शत्रुओं ने हमारे राज्य पर कब्जा कर लिया है। तब कन्या ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं विदर्भिक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है और मैं गायन में प्रवीण हूँ। उसने यह भी कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी मोतियों की माला निकालकर राजकुमार को पहना दी। तब राजकुमार ने पूछा, तुम राजपाट गंवा चुके राजकुमार के साथ कैसे रह पाओगी और अपने माता पिता की अनुमति के बिना तुम मेरे साथ कैसे आ सकती हो? इस पर अंशुमति बोली, चाहे जो हो जाए मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम 2 दिन बाद प्रातः काल यहाँ आकर मुझसे मिलना। इतना कहकर वह वहां से चली गई। राजकुमार ने वापस आकर ब्राह्मणी और उसके पुत्र को सारी बात बताई। वे दोनों बहुत खुश हुए। 2 दिन बाद राजकुमार पुनः उसी वन में गया। उसने देखा कि अंशुमति अपने पिता के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब गंधर्व राज ने राजकुमार से कहा, मैं कैलाशपुरी गया था। वहां भगवान शिव और माता पार्वती ने मुझे बुलाकर कहा कि धर्मगुप्त नामक राजकुमार राज्य से विहीन होकर भटक रहा है। जाओ और उसका राज्य पुनः प्राप्त करने में उसकी सहायता करो। मैं उनकी आज्ञा के अनुसार अपनी पुत्री अंशुमति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ और राज्य प्राप्त करने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरी पुत्री 10,000 वर्ष तक तुम्हारे साथ इस पृथ्वी पर रहेगी
और जब तुम शिवलोक में जाओगे तब भी वह इसी काया में तुम्हारे साथ ही रहेगी। भगवान शिव के आदेश अनुसार धर्मगुप्त और अंशुमति का विवाह हो गया। अंशुमति के पिता ने अपनी गंधर्व सेना भी राजकुमार को दे दी। सेना की सहायता से उसने अपने शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य उन्हें प्राप्त कर लिया। अब राजकुमार धर्मगुप्त राजा बन गया। उसने अपने बुरे दिनों में उसे पालने वाली गरीब ब्राह्मणी को राजमाता का दर्जा दिया और शुचिव्रत को अपना छोटा भाई माना। इस प्रकार नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने से ब्राह्मणी, उसके पुत्र शुचिव्रत और राजकुमार धर्मगुप्त को धन धान्य तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति हुई। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य प्रदोष व्रत की इस पुण्यमयी महात्म्य को एकाग्रचित होकर सुनते हैं अथवा पढ़ते हैं, उन्हें 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान शंकर के परम धाम को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्त जनों, अब आप सुनेंगे सभी दुखों को नष्ट करने वाली और सुख प्रदान करने वाली भगवान शिव की इस कथा को। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते थे। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। प्रिय भक्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था कि यह थाल हमें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे आकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती, प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। अब देखिए, यह देखकर पंडित जी बड़े ही लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथा स्थान पर रखा और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से भी कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथा स्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले कि हे प्रजाजनों, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी बड़े लज्जित हुए और थाल को यथा स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक एक करके दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वह बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ ही रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई। अपने खाने के लिए जो खाना लाया था, वह उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी यह थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति
उसका मजाक बना रहा है तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार मंदिर आ जाता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वह आदमी बोला, हम तो देख चुके हैं हमारी भक्ति 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत ही आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया, तो जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही अपनी सभी भक्तजनों का कल्याण करना, सबकी गरीबी दरिद्रता दूर करना, उन्हें मोक्ष देना। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं असीम आनंद और सुख संपदा देने वाली इस कथा को। गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की बड़ी भारी भीड़ थी और उसी दिन भोलेनाथ जी माता पार्वती को साथ में लेकर पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकले थे। वे अपनी प्रिय नगरी काशी की ओर प्रस्थान किए हुए थे। तभी आकाश से गुजरते समय माता पार्वती की नजर भीड़ की ओर पड़ी तो पार्वती जी ने इतनी ज्यादा भीड़ का कारण शिवजी से पूछा। शिवजी ने बताया, देवी आज से माघ मास स्नान का पर्व आरंभ हो चुका है। इस माघ माह में स्नान करने वाले लोग स्वर्ग को जाते हैं। उसी लाभ के लिए इतने सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई है। प्रिय भक्तजनों, पार्वती जी का भीड़ को देखकर कौतूहल तो शांत हो गया, लेकिन उनके मन में एक सवाल भी आया। तब उन्होंने भोलेनाथ जी से पूछा, हे भगवान, हे भोलेनाथ, गंगा स्नान करने वाले यह सारे लोग स्वर्ग चले गए तो क्या होगा? स्वर्ग में इतना स्थान कहाँ है? प्रभु, फिर लाखों वर्षों से लाखों लोग इस तरह गंगा स्नान करके स्वर्ग पहुंच रहे हैं, तो वे लोग कहाँ हैं और स्वर्ग में उन्हें कहाँ स्थान मिला है? देवी भगवती के इस सवाल पर भोलेनाथ जी ने कहा, हे देवी, शरीर को गीला करना एक बात है, लेकिन स्वर्ग प्राप्ति के लिए तो मन की मलिनता को धोना बहुत ही आवश्यक है। तब माता पार्वती जी ने पूछा कि यह कैसे पता चलेगा प्रभु कि किसने शरीर धोया है और किसने मन को पवित्र किया है? तब शिव जी ने बताया, हे पार्वती, यह उनके कर्मों से समझा जाता है। प्रिय भक्तजनों, पार्वती जी की शंका अब भी नहीं मिटी। तब शिव जी ने अपनी प्यारी पत्नी पार्वती जी के मन में चले सारे सवालों के समाधान के लिए उन्हें कहा, हे देवी, चलो मैं तुम्हें सारी बात एक प्रत्यक्ष उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें एक नाटक करना होगा। तब क्या था, शिवजी तुरंत ही एक कोड़ी का रूप बदल लेते हैं और रास्ते में लेट जाते हैं और माता पार्वती को कहते हैं, हे देवी, आप एक अत्यंत ही सुंदरी का रूप धारण कर लीजिए। वैसे तो आप अत्यंत ही सुंदर हैं। अब क्या था, माता पार्वती अपना रूप बदलकर कोड़ी बने शिवजी के साथ गंगा स्नान के लिए जाते मार्ग के किनारे बैठ गईं। गंगा स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती,
तो ऐसे अलौकिक सुंदरी के साथ ऐसे कुरूप कोड़ी को देखकर सभी हैरान हो रहे थे और सबको आश्चर्य भी हो रहा था। कौतूहल में सभी इस बेमेल जोड़ी के बारे में पूछताछ करते, आपस में कानाफूसी करते। माता पार्वती जी शिव जी के द्वारा रटा हुआ विवरण उन्हें सुनाती रहती। देवी पार्वती सभी को यह बताती कि यह कोड़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से हम यहाँ आए थे, गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ, बहुत थक जाने के कारण थोड़े विराम के लिए हम यहाँ बैठे हैं। प्रिय भक्तों, रास्ते में आते जाते कई लोग तो देवी पार्वती को देखकर उन्हें अपने पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। अब उनकी बातें सुनकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आता, लेकिन शिवजी ने उन्हें शांत रहने का वचन जो ले लिया था, इस कारण माता पार्वती को न चाहते हुए भी शांत रहना पड़ता। माता पार्वती तो यह सब बातें सुनकर यह सोच रही थी कि भला ऐसे भी लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, ये स्वर्ग जाने की कामना रखते हैं। ऐसे लोग जो किसी दूसरी स्त्री पर नजर गड़ाए रखते हैं, क्या ये स्वर्ग के अधिकारी हैं? माता पार्वती के चेहरे की निराशा देखने ही लायक थी। भोलेनाथ और माता पार्वती का यह क्रम शाम तक चलता रहा। तभी एक सज्जन पुरुष वहां पर आए और उन्होंने पूछा, हे देवी, आप यहाँ पर क्यों बैठी हैं? यह कौन है और इस तरह असहाय पड़े हुए हैं? माता पार्वती ने कहा, यह मेरे पति हैं। हम लोग गंगा स्नान के लिए आए हैं और हम यहाँ पर बैठकर विश्राम कर रहे हैं। विश्राम करने के बाद हम गंगा स्नान करेंगे। प्रिय भक्तों, इस तरह पार्वती जी ने रटा रटाया विवरण उन्हें भी सुना दिया। यह सुनकर उस सज्जन पुरुष के आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने सहायता का प्रस्ताव किया और कोड़ी को कंधे पर लादकर गंगा तट पर पहुंचा दिया। और यहाँ तक कि वे लोग गंगा स्नान कर भी लेते हैं और उसके बाद उस सज्जन पुरुष ने जो अपने साथ में सत्तू लाया था उन दोनों को खाने के लिए दिया और फिर सुंदर स्त्री बनी माता पार्वती को बारंबार नमन करते हुए कहा, हे देवी, आप जैसी देवियां ही इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। ऐसा कहकर वह पुरुष दोनों को प्रणाम करता है। भगवान शिव और माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। शिव पार्वती वहां से उठे और कैलाश की ओर चले गए। शिव जी ने रास्ते में कहा, हे देवी, हे पार्वती, इतनों में से एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने अपना मन धोया और स्वर्ग के लिए सुगम रास्ता बनाया। गंगा स्नान का महालय तो सही है, पर इसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। तब माता पार्वती समझ गईं कि आखिर क्यों इतनी संख्या में गंगा स्नान करने के बाद भी और गंगा का निर्मल महालय होने के बाद भी स्वर्ग नहीं पहुंच पाते और क्यों गंगा स्नान के पुण्य फल से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि गंगा स्नान करने के बाद भी उनके पाप धुल जाएंगे। गंगा स्नान करने तो सभी जाते हैं, किंतु शुद्ध मन लेकर बहुत कम लोग जाते हैं। राह चलते किसी स्त्री को देखकर उनके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा होता है, यह तो पाप है। किसी असहाय को देखकर उससे किनारा कर लेते हैं। इतने सारे पाप मन में लेकर भला गंगा स्नान करने का फल कैसे मिल सकता है? जो लोग धर्म, कर्म, पुण्य और दान करते हुए गंगा जी में स्नान करते हैं, उनके पाप स्वतः ही मिट जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब आइए सुनते हैं भगवान शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप
त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बांगांबर अंगे सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलि धरता जग करता जग भरता जग संहार करता ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये त्रिदेव का टीका ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे महिमा तिबारी नित उठी दर्शन पावे सेवत नर नारी ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु हर शिव ओंकारा। बोलो शंकर भगवान माता पार्वती की जय हो। तो ये थी आज की कथा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव माता पार्वती जी का जयकारा लगाएं। ऐसी कथाएं आपको सुननी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। किस प्रकार की कथाएं आपको पसंद हैं कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। उस प्रकार की कथाएं मैं आपके लिए अवश्य प्रस्तुत करूंगी।